हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने हमको कौन सी एप्लीकेशंस प्रोवाइड की है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए और कैशलेस पेमेंट्स करने के लिए। सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो है भीम एप्लीकेशन। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसे नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। ये एक UPI एप्लीकेशन है जो बैंक अकाउंट से मिलकर अपने पैसे का लेन देन करवाता है। इसे NPCI द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। इस एप्लीकेशन से हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। बैंक में किसी अन्य व्यक्ति को अगर हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है वो भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम भीम एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करें। भीम ऐप को आपको अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो, जो वेरीफाई होगा वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। जो लिंक होगा वही फ़ोन नंबर आप भीम में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होता है उसके बाद आपको क्या करना होता है, 4 अंकों का कोड सेट करना होता है ना, जिसे हम पिन कहते हैं। जैसे ही वो सेट हो जाता है कुछ इस टाइप से स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे जो रजिस्टर पासकोड है, यहाँ पे हम 4 नंबर का वो पिन डालते हैं। पिन डालने के बाद आपका जब लिंक हो जाता है भीम से मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल शो होने लगती है। जैसे आप उस भीम एप्लीकेशन के अंदर एंटर करते हो, आपको सारी जो चीज़ें, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना है, कॉन्टैक्ट्स में पैसे ट्रांसफ़र करना है या आपको रिचार्जेस करना है, इन सारी चीज़ों का आपको व्यू दिख जाता है। उसके बाद आप जितना भी अमाउंट या जितने का भी रिचार्ज करना चाहते हो वो देने के बाद आपको सेंड बटन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका पिन पूछता है जो आपने सेट किया होता है पास कोड के थ्रू। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेटीएम। पेटीएम का जो यूज़ है ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी शॉप्स में अगर हम बात करें, या किसी मॉल में, या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दुकानों में पेटीएम एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप जानते हैं अभी कि पेटीएम क्या है। पेटीएम एक आपकी एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल में हम यूज़ कर सकते हैं रिचार्ज के लिए, DTH रिचार्ज के लिए, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए हम पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं। इसे 197 कम्युनिकेशन के तहत 2010 में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। फिर सितंबर 2015 में चीन के अलीबाबा समूह ने 20% इसकी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। अब हम देखते हैं पेटीएम अकाउंट का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेटीएम अकाउंट है तो हम उससे उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, प्रीपेड मोबाइल फ़ोन, मेट्रो कार्ड, DTH केबल, डेटा कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। आप किसी को भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप शॉपिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी छोटी दुकान में भी इसका यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो प्रोडक्ट्स की। अब हम देखते हैं पेटीएम वॉलेट क्या होता है, ठीक है। पेटीएम वॉलेट डिजिटल वॉलेट का एक रूप है जिसमें हम हमारे अकाउंट के द्वारा या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा वॉलेट में पैसे डालते हैं। उस में पैसे डालने से फ़ायदा ये होता है जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपके बैंक से ना कट के वो वॉलेट से कटते हैं। अगर हम बात करें कि पेटीएम अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो पेटीएम अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिक अकाउंट, एक होता है प्राइम अकाउंट। बेसिक अकाउंट में आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और परमिशन जो भुगतान के लिए मिली है RBI द्वारा, सिर्फ ये चीज़ें बेसिक अकाउंट में होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइम अकाउंट जो होता है ये KYC को रजिस्टर करवाता है। कहने का मतलब है नो योर कस्टमर। बैंक के द्वारा KYC फॉर्म को रजिस्टर करवाया जाता है। उसके बाद आपको ये परमिशन मिल जाती है कि आप अपने मोबाइल से ही पर्सन टू पर्सन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पेटीएम का यूज़ कैसे करना है। पेटीएम यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल में सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। इसमें भी मोबाइल नंबर आपका वही डलेगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। जैसे ही आप उसे डालते हो आपका पेटीएम
जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पेटीएम के थ्रू कोई भी रिचार्ज या कोई भी बिल की पेमेंट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेटीएम एप्लीकेशन या उसकी वेबसाइट को ओपन करना होगा। जैसे हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वहाँ पे हमको ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं कि रिचार्ज करना है आपको या पैसे ट्रांसफ़र करना है, इस टाइप से। तो हम किस पे क्लिक करते हैं, मोबाइल रिचार्ज में। उसके बाद भी आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रीपेड और पोस्ट पेड। अगर आपको प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर आ जाता है, मीन्स किस स्टेट का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, ये स्टेट आ जाएंगे, और आप कौन सा प्लान एक्टिवेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है। जैसे आप कंफर्म कर देते हो वो प्रोसीड टू पे बटन को देता है। जैसे ही हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो हमसे पिन पूछता है, वो 4 नंबर का जो हमने सेट किया होता है यूपीआई में, वो डालने के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपको किसी ऐसे जगह पेमेंट करना है जो पेटीएम यूज़ कर रहा है, जो भी मर्जेंट है या कोई भी पेटीएम यूज़र है, उसे पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो आपको सबसे पहले अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। फिर पेटीएम की होम स्क्रीन पे जाना होगा, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको उस मर्चेंट या उस पेटीएम यूज़र का नाम सर्च करके पैसे जितनी मनी आपको ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट डालने के बाद आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट हम ये देखें कि पेटीएम के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ऊपर होम स्क्रीन पे एक ऑप्शन मिलता है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स की पूरी जानकारी फिल करनी होगी, जिसे भी आपको पैसे भेजना है, जैसे कि बैंक उसका मतलब जो बैंक है उसका नाम, बैंक में जो कस्टमर है उसका नाम, उसके बाद आईएफएससी कोड, फिर अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद पे बटन पे क्लिक करना होगा। अगर हम देखें कि शॉर्ट में पेटीएम होता क्या है, तो पेटीएम क्या है, एक मोबाइल भुगतान और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसे 197 कम्युनिकेशन के तहत 2010 में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में शुरुआत की गई थी। इसका यूज़ करने से हम घर बैठे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, भुगतान सेवा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पेटीएम के थ्रू अगर ऐसे किसी मर्चेंट को पैसे ट्रांसफ़र करना है या पैसे पे करना है जो ऑलरेडी पेटीएम का यूज़ करता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पेटीएम की होम स्क्रीन पे जाके पे ऑप्शन का यूज़ करना होगा। यहाँ से पे आपको उस व्यक्ति का नाम डालना होगा जैसे आपको पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट का यूज़ करके रिचार्ज या बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो या रिचार्ज करना चाहते हो, तो आपको पेटीएम की होम स्क्रीन पे रिचार्ज एंड पे बिल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीपेड एंड पोस्टपेड। इस पर क्लिक करके आपको एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको आपका नंबर और आपका अमाउंट डालना होगा कि आप कौन सा प्लान डालना चाहते हो। और यदि आप पेटीएम का यूज़ करके किसी अन्य बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको होम स्क्रीन पे यूपीआई मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा आपको क्या करना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आप किसको सेलेक्ट करेंगे, टू अ बैंक अकाउंट। टू अ बैंक अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। इस बैंक की डिटेल्स में आपको बैंक का नाम डालना होगा, बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, आईएफएससी कोड डालना होगा और मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आप पे कर सकते हो किसी को भी जिसका बैंक अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है? तो मार्केटिंग में अगर हम नॉर्मल मार्केटिंग की बात करें तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो बेचना होता है या उसको सेल करना होता है, ये मार्केटिंग कहलाती है। अगर यही चीज़ इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट के थ्रू होने लगे तो उसको क्या कहा जाता है, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के लाभ से ये होता है कि जो कंपनी की आय है वो बढ़ जाती है, खर्चों में कमी आ जाती है, बेहतर
उसका मेंटेनेंस हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम बात करें वेबसाइट एड्स, डिस्प्ले एड्स, ईमेल, सोशल मीडिया। सबसे पहले वेबसाइट। अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करना चाहती है तो उसको एक वेबसाइट क्रिएट करनी होगी, जिसमें वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देगा। उसके बाद उस वेबसाइट में उसको कंटेंट डालना होगा। उस कंटेंट में टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट उसको कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, मीन्स उस वेबसाइट का लेआउट क्या हो। उसके बाद उसको कस्टमाइज करना होगा, मीन्स जो प्रोडक्ट है और जो कस्टमर है जो भी रिजल्ट चाहते हैं उस हिसाब से उसको क्या करना होगा, कस्टमाइजेशन करना होगा। उसके बाद इसमें आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा दो तरफा होना चाहिए, कस्टमर और कंपनी के बीच में। अब हम बात करते हैं सर्च एड्स। सर्च एड्स वो होती है जब कोई भी कस्टमर इंटरनेट पे, सर्च इंजन पे कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करे तो हमारी कंपनी का नाम उसको दिखना चाहिए। वो किसके थ्रू होता है, सर्च एड के थ्रू। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्ले एड्स, डिस्प्ले का मतलब होता है कि कोई भी रेक्टेंगल बॉक्स में हमारे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट शो होना। नेक्स्ट ईमेल के थ्रू भी विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मीन्स सबके ईमेल आईडी में हम चाहे तो हमारे जो कंपनी है उसकी वेबसाइट के बारे में लिंक पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने कई बार देखा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी हम बात करें जो सोशल मीडिया से रिलेटेड, उसमें कई बार एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं मीशो के या कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट के, तो वो क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर हम बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके कई एडवांटेजेस है, जैसे कि समय आपको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना पड़ रहा है, आपको जल्दी चीज़ें मिल जा रही है। उसके अलावा जो कंपनी है उसका कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें इसकी क्या हो जाते हैं, एडवांटेजेस। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।